लेते हैं। हालांकि समय जो है थोड़ा सा कम बचा है, लेकिन मेटल में दो तीन शेयर ही हैं, ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। संभव स्टील को लेकर इस बार काफ़ी क्वेरीज थी हमारे पास, इसको हम लोगों ने कभी डिस्कस भी नहीं किया। लेकिन ये मैम जब इस पर देखा तो मतलब इसने प्रदर्शन काफ़ी अच्छा किया है संभव ने, और रिटर्न अच्छे आए हैं। एक बार दिखा सकते हैं प्लीज? दिया है, खरीदारी की सलाह भी दी गई है, और पहला टारगेट 200, दूसरा टारगेट 250 जी करना है, लेकिन हालांकि स्टॉक अभी भी मजबूत 27 रुपए करता हुआ। और वहीं अगर आपको इसको 50 एक्सपोज पोजीशन खाली करिएगा अगले हफ्ते, वो इट्स लाइक रही है एक महीने के अंदर। संभव स्टील पे नजर रखें। संभव स्टील के बाद मैम सेल हमारा है, सेल एनएमडीसी और एनएमडीसी स्टील। चूंकि समय कम है तो खाली अब लेवल्स डिस्कस करते हुए चलेंगे, हाँ या ना खरीद सकते हैं कि नहीं। सेल में अभी क्या करना चाहिए? संभव स्टील पे बातचीत हो गई है, तो अभी सेल सेल अभी नहीं खरीदना चाहिए, थोड़ा सा महंगा हो गया है, सस्ता होने दो इसको। लगभग कम से कम 158 रुपए तक तो खरीद सकते हैं, अभी 165 पर है, मिले तो खरीद लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। बाकी जो है वो लोग जरूर होल्ड करके चल सकते हैं 175 के अगले टारगेट के लिए। तो फिलहाल डिस्काउंट पे मिले तो खरीदना, इसी एट पार प्राइस पे मिल रहा है, प्रीमियम नहीं अभी, तो फिर मत खरीदिएगा। स्टॉप लॉस अगर आपको एंट्री मिल जाए तो 150 रुपए का मेंटेन करके छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिएगा। दूसरा स्टॉक आपने कौन सा दिया है मैम? सेल, एनएमडीसी और एनएमडीसी स्टील। एक सेकेंड में आराम से, जी जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एनएमडीसी स्टील अभी 40 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ, और वहीं अगर एनएमडीसी को भी स्क्रीन पर लेकर के आए, इस बीच जो है दोनों हमारी ट्रेड दिखा दीजिए, गुजरात किडनी में और सुला वाइनी आर्ट्स को, दो रुपये लेकर के। गुजरात किडनी में नई खरीदारी की सलाह भी दी गई है, और पहला टारगेट 200, दूसरा टारगेट 250 दिया गया है। गुजरात ये देखिए स्क्रीन पर आ गया। संभव स्टील पे 120 तक के टारगेट दिए गए हैं, 89 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। और गुजरात किडनी में 118, 125 का टारगेट संभव। सुला वाइनी आर्ट हमने आपको दिखाई दिया, ये देखिए 125 तक के टारगेट संभव, 112 के आसपास चल रहा है। ये अगले हफ्ते के लिए कुछ अच्छे ट्रेड आपके लिए हम लेकर के आए हैं। कुछ परिवर्तन कार्यक्रम के अंदर करते रहने चाहिए नए, ताकि जो है आप लोगों के लिए नई नई चीज़ें आती रहें। सुला वाइनी आर्ट्स पे 250 तक के, 200 से 250 तक के टारगेट, 130 का स्टॉप लॉस। चलिए हमारा मैम, जी मैम, एनएमडीसी स्टील खाली लेवल्स। तो एनएमडीसी स्टील जो है मेरे रिकमेंडेशन लिस्ट में है, अगर आप इसको डिस्कशन भी कराना चाहे तो करा सकते हैं, या फिर रिकमेंडेशन के तौर पर भी देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए एनएमडीसी स्टील जो है 40.5 रुपए के आसपास कल की मार्केट में क्लोज हो गया है। अब यहाँ से जो एक फर्दर अपसाइड की मूवमेंट बनती है, एक लिमिटेड एक्सपोजर से इसको प्ले जरूर करना चाहिए, जो मेटल्स में अपसाइड की मूवमेंट अगली होगी उसको चेस करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर 44 रुपीज का एक पहला टारगेट और लगभग 47 रुपए का सेकंड टारगेट के लिए। हो सकता है कि 44 रुपए अगले हफ्ते में भी आ जाए, एक ट्रेडिंग सेशन कम है बट पॉसिबिलिटीज है, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। खरीदार बनिएगा लगभग 40 के पास में। स्टॉप लॉस इसी वीक का जो लो बना है 37, वही रखिए, उससे ज्यादा मत रखिएगा। और दूसरा आपने कौन सा स्टॉक दिया है? एनएमडीसी। तो एनएमडीसी तो मतलब इट्स ऑल टाइम ग्रीन स्टॉक है, बट खरीदने के लिए, माइनिंग इंडस्ट्री का है इसलिए मैंने ये बात बोली है, खरीदने के लिए करंट प्राइस बिल्कुल ठीक है। मतलब जो लोग फरवरी से अब तक के, चलिए खरीदने के लिए अभी भी ये ठीक है, बट 80 रुपए के आसपास मंडे ट्यूसडे जब भी आपको मिले यू कैन ट्राई। और यहाँ से जो पॉसिबल टारगेट है, एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से सिर्फ 85 रुपए का, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लगभग 100 रुपए का भाव को आप चेस कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करें अपना लगभग 77 रुपीज का। चलिए 100 रुपए का टारगेट और 77 का स्टॉप लॉस यहाँ पर देखने को मिल सकता है एनएमडीसी में। एनएमडीसी स्टील में 44 रुपए तक के टारगेट संभव, नई खरीदारी अभी कर सकते हैं। 40 के आसपास नई खरीदारी करें एनएमडीसी स्टील और एनएमडीसी छोटा सा करेक्शन है, हाँ 85 रुपए है अगले हफ्ते का टारगेट, मतलब 7-8 दिन के हिसाब से। बाकी 100 रुपए इन्वेस्टमेंट का टारगेट है। ठीक है। चलिए ठीक है मैम। मैम मेटल में कहीं कुछ खरीदारी की सलाह? मेटल में कुछ अच्छा है या फिर अभी मेटल में ठीक है जो आपने बता दिया? एनएमडीसी और एनएमडीसी स्टील अच्छा लग रहा है, एनएमडीसी स्टील इज गुड। जी।